और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। निजी सप्लायर के आग्रह पर 44 लाख की पेनल्टी माफ। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लेट लतीफी फर्म पर एलडी की मेहरबानी। एसएमएस हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप की खरीद से जुड़ा पूरा मामला है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल निजी सप्लायर को किस तरह से उपकृत किया जाता है उसका एक जीता जागता जो उदाहरण है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सामने आया है, जहां पर न्यूरो सर्जरी विभाग के अंदर न्यूरो सर्जिकल माइक्रोस्कोप खरीदी गए थे। 2 माइक्रोस्कोप खरीदे गए थे और उसकी जो कीमत थी वो 5 करोड़ 84 लाख रुपए के माइक्रोस्कोप खरीदे गए थे। और जब ये माइक्रोस्कोप खरीदे गए थे तो उसमें अनुबंध की जो शर्त थी, शर्त के मुताबिक फर्म को 45 दिन के अंदर ये आपूर्ति करनी थी। लेकिन फर्म ने जो तय मियाद है उस दौरान कॉलेज में ये जो आपूर्ति है माइक्रोस्कोप की वो नहीं की, जिसके चलते जो ओटी के अंदर जो काम किया जाना चाहिए था, जो मरीजों को राहत दी जानी थी, वो नहीं मिल पाई। ऐसे में जब एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने फर्म से क्वेरी की तो उसने इस बात का तर्क दिया कि रूस यूक्रेन के अंदर जो युद्ध है उससे लॉजिस्टिक जो है वो प्रभावित हुई है, इसके चलते, और सेमीकंडक्टर जो है उनकी कमी है जिसके चलते वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने एक जेन्युइन रीजन मानते हुए फर्म को 22 मार्च 2023 तक बगैर पेनल्टी के आपूर्ति का एक मौका दिया था। लेकिन फर्म ने उस मौके का भी फायदा नहीं उठाया। उस मौके का फायदा उठाने के 7 दिन बाद में जाकर के ये माइक्रोस्कोप जो है वो सप्लाई किए। तो ऐसे में जब जो मियाद छूट की दी गई थी उस मियाद के अंदर जब सप्लाई नहीं की गई तो उस मियाद को गौण मानते हुए एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने फर्म पर जो निर्धारित 10% की एलडी है वो लगाई और उसके अनुसार 58 लाख 45,000 रुपए का जो भुगतान है वो फर्म का काट दिया था। लेकिन इस पूरे मामले में फर्म ने पहले तो अस्पताल के अंदर कई जगह लगाया, उसके बाद में फिर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जैसे ही एलडी कम करने का आग्रह किया गया तो आनंद फानंद में 79 डेज की जो एलडी लगाई गई थी, जिस आधार पर एलडी लगाया गया था उसको सिर्फ 7 दिन की देरी मानते हुए 2.5% कर दिया। और इस पूरे मामले में राजस्व के अंदर जो 58 लाख रुपए 58.45 लाख हजार रुपए की जो राजस्व को रुका हुआ था, जो जिसका भुगतान काटा गया था फर्म का, उसके एवज में 2.5% की एलडी जो है वो वापस लौटाने के निर्धारित की गई है। यानी कि 7.5% एलडी का पैसा जो काटा गया था वो फर्म को वापस लौटाने के आदेश जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तरफ से जारी किए गए थे। और इस पूरे मामले में जो पूरा डिफरेंस आ रहा है वो तकरीबन 44 से 45 लाख रुपए का आ रहा है। आप देखिए कि एक निजी फर्म कॉलेज के अंदर अपील देती है, आग्रह करती है कि मेरी एलडी जो है वो गलत काटी गई है, और उस एलडी पर सीधे डायरेक्शन देकर के और 10% की एलडी को 2.5% कर दिया गया, जबकि मेडिकल कॉलेज की मातहत कंसर्न है एसएमएस अस्पताल, जो कि जिसने की पूरे मापदंड तय करके 10% एलडी काटी थी। उसके बाद में जब 44 लाख की एलडी का माफ जो किया गया है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा इसमें सवाल यही है कि क्या निजी सप्लायर को फायदा देने के लिए मेडिकल कॉलेज ने इस तरह का बड़ा दिल आखिर क्यों दिखाया, क्यों इस तरह से अचानक से ऐसी बात आई जिसमें कि जो एलडी जो कि 10% काटी गई थी उसको 2.5% किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में क्या हाई लेवल की अनुमति ली गई, क्या वहां तक इसकी फाइल भेजी गई है, ये पूरे एक सवाल है। और इन सवालों के जवाब हम चाहते हैं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज भी क्लियर करे कि क्या ये पूरी फाइल जो है हाई लेवल तक भेजी गई थी, वहां से वित्तीय मामलों के जो एक्सपर्ट है उनसे इसको रिव्यू कराया गया था कि क्या मामले में भुगतान किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और क्या अगर सीधे तौर पर अगर ये फायदा देने के लिए फर्म को ये किया गया तो क्या इस पर अब जांच बैठेगी कि क्या वास्तव में ये किसी को फायदा देने के लिए किया गया है, और फायदा देने के लिए नहीं किया गया तो क्या इसके लॉजिक थे जिसके आधार पर एलडी जो कि एक पेनल्टी का प्रावधान है एलडी का, वो 10% से काट करके और 2.5% किया गया। मैं आपको बता दूं इंदु, इससे पहले भी एसएमएस अस्पताल के अंदर एलडी को लेकर के एक बड़ा खेल पहले सामने आ चुका था, जब लाइफलाइन के अंदर घोटाला सामने आया था और वहां पर आया था, उसमें भी सबसे बड़ी बात सामने यही आई थी कि एलडी की आड़ के अंदर करोड़ों रुपए का वारे नारे किए गए थे। और उस पूरे मामले में जांच कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर माना था कि एलडी के आड़ में इस तरह खेल हुआ है। तो ऐसे में क्या वास्तव में जो ऐसे में
मेडिकल कॉलेज के मुखिया है उनको गुमराह करके उनसे आदेश कराया गया है या फिर उनकी जानकारी में पूरा पता, ये सभी जांच का विषय होना चाहिए। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।